अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं सेब की बहुत ही मज़ेदार सी एक खट्टी मीठी सी चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 नॉर्मल से साइज़ के सेब ले लिए थे। ये बहुत ही फ्रेश से सेब थे। आजकल के मौसम के सेब बहुत फ्रेश आते हैं। इनका मैं बारीक बारीक सा छिलका उतार लूँगी वॉश करके। अगर आप नहीं छिलका उतारना चाहते तो आप अच्छे से इन्हें वॉश करके वैसे भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनका बारीक बारीक सा तीनों का छिलका उतारना है। ये बहुत ही मज़ेदार, बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है। जैसे जैम बच्चे शौक से खाते हैं ना, वैसे ही बच्चे इसको भी बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को आप अगर चाहें तो लंच बॉक्स में भी थोड़ा सा दे सकते हैं स्वीट डिश के तौर पे। सुबह सुबह आपको टेंशन होती है कि बच्चों को क्या लंच बॉक्स में बना कर दें, तो आप इसको बना कर रख सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना ही इसका कलर चेंज होता है, ना ही टेस्ट चेंज होता है। बहुत ही मज़ेदार, जैसी आप तैयार करेंगे वैसी ही बिल्कुल रहेगी। इसकी बहुत आसान सा तरीका आज आपको मैं बताऊंगी और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। बस इसको सारों को हम अच्छे से छील लेंगे और इनको छोटे छोटे पीसेस में हमने काटना है। अगर आपके पास एप्पल कटर है तो आप छील के उसकी मदद से भी काट सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने इनको छुरी से ही काट लिया अच्छे से। अब मैं इनके सारे बीज अंदर से रिमूव कर दूंगी। सारे आपने निकाल देने अच्छे से, क्योंकि हमारी जो चटनी बनेगी, जैम बनेगा, उसमें बीज नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था। इसमें मैं डालती जाऊँगी साथ साथ ही एप्पल, क्योंकि अगर हमारे एप्पल छील के रखें तो वो इनमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आयरन की वजह से ये सारे ब्लैक हो जाते हैं। एप्पल तो बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। जिनको आयरन की कमी है उनको भी आप ज़्यादा एप्पल खिलाया करें। एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। वैसे भी आप ट्राई किया करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खिलाया करें। फ्रूट्स बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उनको बहुत अच्छी विटामिन मिलते हैं एप्पल्स या किसी भी फ्रूट से। हम इसी तरह हम अपने सारे एप्पल्स को छील के अच्छी तरह से उनके बीज रिमूव करके छोटे छोटे पीसेज में उनको काट लेंगे। पानी में डालना है हमने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो आयरन जिस चीज़ में भी होता है वो चीज़ काटते ही ब्लैक हो जाती है थोड़ी देर के बाद। जैसे कि हम पालक काटते हैं या हम बैंगन काटते हैं, बैंगन में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, पालक में भी, साग में भी, और केले में भी आयरन होता है। वो भी केला छील के आप रख के ट्राई करें, कभी केला भी ब्लैक हो जाता है। जो भी चीज़ आयरन से भरपूर होती है उसको छील के रखने से या काट के रखने से आप थोड़ी देर के बाद देखें वो चीज़ ब्लैक हो जाती है। और वही चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए एनर्जीफुल होती है, क्योंकि आयरन जिस चीज़ में भी हो सेहत के लिए, वो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से हम अपने सारे एप्पल्स को छील लेंगे। आपने बारीक बारीक ही छिलका उतारना है, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना। अगर आप चाहें तो बगैर छिलके के भी इसे बना सकते हैं और छिलके के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि दूसरा भी अपना अच्छे से एप्पल को सारा छील लिया। अब मैं इसको अंदर से इसके सारे बीज रिमूव कर दूंगी और ये थोड़ा सा इसका जो छिलका रह गया ये भी उतार दूंगी। आजकल के ज़माने में तो कोई भी चीज़ जो है मिलावट के बगैर नहीं मिल रही, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को हर चीज़ घर पे हेल्दी और अच्छी सी साफ़ सुथरी सी बना कर दिया करें। बाहर से ज़्यादा चीज़ें नहीं बच्चों को खिलाया करें। बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है फिर, और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह हम अपने सारे एप्पल्स को छील लेंगे। इनके बीज अच्छे से रिमूव करने हैं, क्योंकि हमारी जो चटनी है उसमें बीज वगैरह आ जाए तो फिर उसका टेस्ट बहुत कड़वा सा हो जाता है। इसलिए हम इसके बीज अच्छे से रिमूव कर देंगे सारे। इसको अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। इसके छोटे छोटे से पीसेस काटने हैं। अब मैंने सारे एप्पल काट लिए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच भी नहीं है, 1 चम्मच से भी कम है, बस मैं घी लिया। इसको मेल्ट करके थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ, 1/4 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाल दी थी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो मसाले होते हैं, आप किसी भी मसाले को फ्राई करके या भून के डालें तो उनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। हम इन सब मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। बहुत ही हल्की सी आंच पर मसाले को हमेशा भूनते हैं, क्योंकि मसाले जो होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं, फिर इनकी स्मेल आने लग जाती है। हमें इनकी खुशबू चाहिए तो हम इन्हें बहुत हल्की सी आंच पर सौते करेंगे।
अब हम इसमें कटा हुआ अपना सेब ऐड कर देंगे। सेब को मैंने अच्छे से पानी इनका निचोड़ दिया था। इनको मैंने छलनी में डाल के रख दिया था 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका जो सारा पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम अपने एप्पल्स को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा मतलब हम इनको पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गल जाए। हल्की आंच पर ही इनको भी पकाना है, क्योंकि हमारे मसाले हैं अभी, जब तक हम इसमें थोड़ा पानी नहीं ऐड करेंगे, हम आंच को ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना हमारे मसाले जो हैं वो सारे जल जाएंगे और स्मेल आने लग जाएगी जले हुए की। ये बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सी जैम की तरह चटनी बनती है। बहुत ही टेस्टी बनी थी हमारी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी ये चीज़ कैसी बनी और कैसा टेस्ट आया, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो से। अब मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी इसे खाते हैं शौक़ से, तो फिर वो अगर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी तो वो फिर ज़्यादा नहीं खाई जाएगी उनसे। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। सब चीज़ें हमारी, जो थोड़ा थोड़ा एप्पल है वो भी गलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको हल्की आंच पर ही पकाया। मेरे मसाले जो हैं उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही वो गोल्डन गोल्डन से हैं। अब इनको मैं एक मरतबा हिला दूँगी, ताकि ये जो नीचे वाली साइड है इनकी वो फ्राई पैन के साथ लग के जल ना जाए। दूसरी साइड से टर्न करती रहूँगी ताकि ये जले ना। अब हल्की सी आंच पर ही मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया, 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो सेब हैं वो बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं। वो अच्छे से मैश कर सकते हैं हम इनको, लेकिन हमने इनको मोटा मोटा रखना है, इनको बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना। हमारे जो एप्पल हैं वो ज़्यादा बारीक मैश हो जाए तो बहुत अजीब सा उनका एक टेक्सचर आ जाता है। हम इनको बस मोटा मोटा सा ही मैश करेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे इनको। इन सब को हम मोटा मोटा सा मैश करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं इसमें ऐड करना, 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके अब मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ ले लिया था। आप जितना मीठा चाहते हैं आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि हमारे घर में मीठा कम खाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ लिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। सारी को अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल पानी में मेल्ट हो जाए। गुड़ से इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गुड़ से। और आप अगर चाहें तो चीनी भी टोटली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड किया था और थोड़ी सी ही मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो बॉयल होने लग गया है। अब हम इसको हिला हिला कर अच्छे से खुश्क करेंगे। पानी इसका हमने निकालना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमने ऐसे ही पकाना है और अच्छे से खुश्क करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था हल्की आंच पर। यहाँ पे मेरा पानी अभी भी बॉयल हो रहा है, इसको मैं पकने दूंगी और हिलाती जाऊंगी साइडों से भी, ताकि ये जो है पानी और एप्पल जो साइडों पे लग जाते हैं वो जल ना जाएं। अब इसको मैं अच्छे से हिला हिला कर भून लूँगी और इसका सारा पानी ख़त्म करूँगी। बिल्कुल इसे ड्राई कर देना है। मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं हमने रहने देना, क्योंकि हम अगर पानी इसमें छोड़ देंगे तो हमारी ये जो है पूरा 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ नहीं हो सकती, फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है जब इसमें पानी रह जाता है। तो इसीलिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आप जो भी रेसिपीज़ बनाया करें मुझे भी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, आपका टेस्ट कैसा आया, आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी हद तक उसको हिला हिला के उसका पानी खुश्क कर लिया। अभी भी इसमें आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली, इसको मैंने हाथ की मदद से ही मसल कर इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 नींबू का रस ऐड किया इसमें, ताकि हमारे जो एप्पल की चटनी है या जैम जो भी आप इसे कहेंगे, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट दे और बच्चों को ज़्यादा पसंद आए। ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 लेमन का जूस ऐड किया है, ताकि इसमें थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट आए खट्टा खट्टा सा। अब हम इसको हिला हिला कर अच्छे से थोड़ा सा और भून लेंगे और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जैम की कितनी प्यारी लुक आई है।
पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो घी था वो निकल आया था, आप देख सकते हैं शाइन कर रहा है इसमें घी भी, और कितना खूबसूरत इसका एक लुक आ रहा है। खाने में भी इतनी ही मज़ेदार सी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।